रांची के रातू रोड किशोरी यादव चौक के पास दुर्गा पूजा घूमने के दौरान हुए विवाद में रोहित तिर्की नाम के लड़के की हत्या कर दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। रांची दुर्गा पूजा के मौके पर रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के रातू रोड किशोरी यादव चौक के पास आपसी विवाद में मारपीट के दौरान रोहित नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। दुर्गा पूजा के मौके पर भीड़भाड़ होने के बावजूद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मंतोष कुमार उर्फ मंटू और आयुष राज उर्फ अंकित शामिल हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा के विजय नवमी और विजयदशमी के रात्रि में हरमू रोड अपर बाजार के जो बाजार है, मुख्य बाजार है, उस रोड में एक लड़के के साथ में गंभीर तरीके से अज्ञात अपराध कर्मी द्वारा मारपीट किया गया था, जिसे पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है इसको भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के उपरांत में पुलिस को जब ये पता चला, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये घटना हुई थी, हम लोग इसको लगातार इस केस को खोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को काफी बताया जा रहा है कि दुर्गा पूजा के नवमी के मौके पर रात में घूमने के दौरान युवकों के साथ मृतक की कहासुनी हो गई थी। इस दौरान 5 लड़कों ने रोहित के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद रोहित की मौत हो गई थी। मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन क्लू, तकनीकी साक्ष्य और स्वतंत्र साक्षियों के कुछ इनपुट के आधार पर हम लोगों ने इस केस को आज खोला है, जिसमें से 2 व्यक्ति आज पकड़े गए हैं, जिनका नाम एक मंतोष कुमार है और दूसरा आयुष राज है। दोनों विकास नगर पिस्का मोड़ के रहने वाले हैं। इन दोनों से जब गंभीरता से पूछताछ की गई तो पता चला कि इस घटना को कुल 5 लोगों ने मिलकर के इस हत्या को अंजाम दिया था। और इस बात को जब हम लोगों ने और गहराई से छानबीन किया तो पता चला है कि अपराध कर्मी जो है वह छोटी छोटी बातों को लेकर के इसमें जो है झगड़ा झंझट हुआ था, जिसमें इनको मार करके वो भीड़ का फायदा उठा करके निकल गए थे। फिलहाल 2 व्यक्ति अरेस्ट हो गए हैं। 3 अन्य व्यक्ति जो है उनके लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। रांची के कोतवाली थाना की पुलिस ने ब्लाइंड हत्याकांड मामले का उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जो कि बड़ी सफलता होगी। कैमरामैन देवाशीष के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। वापस से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, दुर्गा पूजा के दौरान रोहित तिर्की हत्याकांड ये मामला सामने आया था और पुलिस को कहीं ना कहीं आज ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब ये खुलासा जरूर हुआ है कि इस पूरे हत्याकांड में 5 ऐसे आरोपी थे जिन्होंने एक मामूली से विवाद में रोहित तिर्की की हत्या कर दी, और इनमें से 2 ऐसे आरोपी अपराधी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस अन्य 3 के लिए भी अब छापेमारी कर रही है। इमरान, देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, पिछले दुर्गा पूजा के नवमी के रात्रि में यह पूरी घटना घटी थी, जब रोहित तिर्की जो है वह दुर्गा पूजा के मौके पर घूम रहा था। इसी दौरान कुछ लड़कों के साथ उसकी कहासुनी होती है। उन लड़कों ने रोहित तिर्की के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पूरे मामले में जब रोहित तिर्की गंभीर रूप से घायल हो गए तो अधमरा समझ करके उसे उसी जगह पर छोड़ के तमाम लोग भाग गए। हालांकि अत्यधिक भीड़ थी, जो कि नवमी का जो भीड़ होता है वो काफी अधिक होता है सड़कों में। इसके बावजूद इस पूरे घटना को अंजाम देने के बाद जो युवक है वो वहां से भागने में सफल रहे थे। इस दौरान बिल्कुल ब्लाइंड केस था, ना ही पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज थे। कॉल डंप, जो कि अपराधियों के मूवमेंट के बारे में पुलिस को जानकारी मिलती, वो भी निकालना मुश्किल था, क्योंकि लाखों की भीड़ उस वक्त सड़क पर मौजूद थी और तमाम लोगों के फोन कॉल जो थे वो एक्टिव थे। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन पुलिस को कई मानवीय इनपुट, कई स्पाई जो पुलिस के लिए काम करते हैं, उसने इस पूरे मामले में जानकारी दी कि किशोरी यादव चौक के बाद रातू रोड के पास जो मारपीट की घटना हुई थी उसमें किन किन लड़कों का हाथ हो सकता है और किन किन लड़कों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने उसी इनपुट के आधार पर पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया और जांच की गति को तेज की। तो 2 लड़के जो हैं वो फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ गए और बाकी अन्य 3 पुलिस के मूवमेंट के बारे में जानकारी या पुलिस के हलचल की जानकारी उसे भनक हो गई थी, जिसके वजह से तमाम लड़के जो हैं वो भागने में सफल रहे। तो 2 लोग फिलहाल पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है, उनके ग्वालियर बयान के आधार पर जानकारी मिली कि घूमने के दौरान जो है भीड़ में धक्का मुक्की हो गई थी, टकरा गए थे दोनों ही पक्ष के लोग, जिसके वजह से दोनों ही पक्षों के बीच में गाली गलौज हुई और इसके बाद
रोहित तिर्की को जो है मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें रोहित तिर्की गंभीर रूप से घायल हो गया और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद सभी लड़के वहां से भाग करके अलग अलग जगहों पर चले गए और फिर वहां से पुलिस से बचने का जो रणनीति है वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा मर्डर केस जो पुलिस के पास जिसकी कोई जानकारी नहीं थी, कोई क्लू नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी, इसके बावजूद पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़े गए हैं। इन आरोपियों को पूछताछ के आधार पर कई अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। तकरीबन 3 लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस पूरे मामले पर फरार चल रहे हैं। तो अब कोतवाली थाने की पुलिस की पूरी कोशिश है कि वो फरार अपराधी, वो फरार युवक जो इस पूरी घटना में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी हो सके। उनके निशानदेही पर उन युवकों के घरों पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। उनके खिलाफ जो है कानून के अलग अलग धाराओं पर मामला दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई पे जुटी हुई है और पुलिस बहुत जल्द इन तीनों युवकों को भी गिरफ्तार कर पाएगी जो इस मौके पर फरार चल रहे हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद से जो पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी सहित कई मृतक के घरों पर गए थे और मृतक के परिवार से मुलाकात करके संतावना दी गए थे कि इस पूरी घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाएगी। क्योंकि अभी हाल के दिनों में ही विधानसभा के जो चुनाव है वो भी समाप्त हुआ है। ऐसे में पुलिस की जो पूरी कार्रवाई है वो इस दौरान जो वो काफी व्यस्त चल रही थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त जरूर लगा है इस कांड को उद्भेदन करने में, लेकिन पुलिस ने सफलतापूर्वक जो है इस पूरे कांड का उद्भेदन कर दिया। जो लोग इस मौके पर फरार चल रहे हैं उनके नाम भी पुलिस के पास मौजूद हैं। पुलिस के समक्ष पूरी जानकारी है कि वो कौन व्यक्ति है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ रहता है। तमाम चीजों को लेकर के पुलिस जो है अपने स्तर से जांच कर रही है। बहुत जल्द इन तीनों की गिरफ्तारी भी पुलिस कर पाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। बिल्कुल इमरान, और अन्य 3 के लिए भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है ताकि उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान, और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देखिए, जब ऐसी गिरफ्तारियां सामने आती है तो जरूर विश्वसनीयता भी विभाग की तरफ आम लोगों की बढ़ती है और ऐसे में अब कार्रवाई की जरूरत आगे भी हमें जरूर देखने को मिलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।